Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रेस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे बिलवड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर नीलोफर इनामदार मैम देने वाले हैं। तो पर्सनली मैं सच में बहुत इंजॉय करता हूं उनका सेशन, बहुत सीखने को मिलता है। और जो उनका मोहंती सर की तरह चार्मिंग स्माइल है, ये भी सच में अंदर से एक जो खुशी की जो वाइब्रेशन आती हैं हमारे, वो मैं पर्सनली बहुत इंजॉय करता हूँ। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर नीलोफर मैम का वेलकम है। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। और गुड इवनिंग सबको, आईएचएफ फैमिली सभी को वेरी गुड इवनिंग एंड विद डीप ग्रेटिट्यूड्स टू डॉक्टर हैनीमैन और अपने बिलवेड मोहंती सर और सभी मेरे सीनियर्स, फ्रेंड्स, मेंटर्स, सभी का शुक्रगुजार हूँ मैं। और थैंक यू परवीन सर, आप मुझे हमेशा बूस्ट करते हैं, या योर वर्ड्स आर सो मच इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर। तो आज का केस विल स्टार्ट विद आवर स्टडी। और इसमें मतलब बूस्ट करने वाला नहीं है मैम, रियल में आपका ऐसा है, तो रियल में मेरे को फीलिंग होती है जो मैं वो बताता हूँ। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू दिल से। ओके, तो केस नरेट करूं या कोई कुछ पहले बोलना चाहेगा या कुछ? आई नरेट द केस। तो लेडी 54 इयर्स मेरे पास आए विथ कंप्लेंट्स ऑफ डीयूबी। तो उनको 4-5 महीने से ये तकलीफ हो रहा था। तो मुंबई में रहते हैं। यहाँ पे उनके मैटरनल होम यहाँ पे है, मतलब कराड़ से है बट मुंबई में सेटल हुए हैं। तो फिर उनके फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और मतलब वो दोनों, और एक लड़का है, एक लड़की की शादी हो चुकी है। और हस्बैंड इज हैविंग कैब्स, 2-3 कैब्स है उनके, और ही ड्राइव, उसमें से गाड़ी चलाते हैं वो। तो फिर फैमिली हिस्ट्री ऐसा है कि लड़की शादी हो गई है और 3 लोग रहते हैं घर पे। तो फिर जब उन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम उनका जब ब्लीडिंग हुआ तो मेरे से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो उन्होंने वहां पे एक मुंबई में डॉक्टर को कंसल्ट किया, हु गेव हर मेडिकेशंस, और उनका ब्लीडिंग कम हो गया। माइट बी ट्रानेक्सामिक एसिड और वो कुछ दिया रहेगा, तो इट वाज बिकॉज ऑफ दैट कि उनका ब्लीडिंग कम हो गया। तो पेशेंट केम विद अ स्माइल, शी ग्रीटेड, वो बैठ गए और फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि मैंने उनको पहले भी 4 साल पहले भी मेडिसिन दिया हुआ था। तो फिर उसकी वजह से वो मुझे ट्राई कर रहे थे कांटेक्ट करने का, पर उनसे मेरी बात नहीं हो पाई थी। फिर फर्स्ट टाइम मैं मीन्स पेशेंट स्टार्टेड कि फर्स्ट टाइम प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हुआ। इतना हुआ कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी और पूरा बेड रेस्ट पे थी, मतलब पूरा लेट के ही रहना पड़ता था। फिर दवाई लेने के बाद वो कम हो गया, बट वापस 15 दिन के बाद वापस चालू हो गया। और आफ्टरवर्ड्स सेकेंड पीरियड्स जब आए तो मेरे क्लॉट्स भी जाने लगे थे उसमें, और ब्लीडिंग भी प्रोफ्यूज था। तो ऑलमोस्ट मुझे 2 दिन तक लेट के रहना पड़ता था, सोना ही पड़ता था। तो मैंने पूछा कि कैसे मैनेज किया? तो उन्होंने स्माइल किया, बोला मेरे देवरानी है, बाजू में रहते हैं, मतलब नजदीक रहते हैं, तो फिर वो आ जाते हैं हेल्प के लिए। तो फिर मैंने पूछा कि कैसे रहता है जब वो बढ़ जाता है तकलीफ? तो बोली हाँ, टेंशन था जब वो बढ़ गया था। मीन्स क्या हुआ है? फिर आपने तो बोला था सोनोग्राफी करा के लेने के लिए। तो सोनोग्राफी में वो 4 साल पहले भी उनका जब सोनोग्राफी किया था तो एंडोमेट्रियोसिस था, और इट वाज बेटर बाय होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ये केस वाज आफ्टर लॉकडाउन, मतलब अभी लॉकडाउन के बाद उन्होंने एक बार फोन किया था और उसके बाद में ये दवाई दी थी मैंने उनको। तो सो शी कॉल्ड मी व्हेन, बाद में जब कंप्लेंट्स हुआ ये आफ्टर लॉकडाउन। तो आई आस्क्ड हर अबाउट प्रीवियस कंप्लेंट्स, मतलब पहले कैसे था, अब कैसे? तो उन्होंने बोला नहीं, अभी मुझे पेट दर्द बहुत है, पहले पेन्स नहीं थे मुझे, अभी बहुत पेन्स है, मतलब मैं हिलूं, मैं खाना भी खाऊं तो मुझे पेन्स होता है। और प्रीवियस जब, मतलब 4 साल पहले जब मुझे कंप्लेंट्स थे तो मुझे सिर्फ ब्लीडिंग होता था, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग था उनको पहले भी। तो मैंने पूछा फिर काम कैसे करते हो?
वो बोले कि मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ, फिर अगेन उठ जाती हूँ, काम करती हूँ, गैप्स गैप्स में काम चला रहता है मेरा। और अकेली हूँ ना घर पे। पर कैसे उन्होंने बोला कि मेरे देवरानी है बाजू में, तो कभी कभी वो आ जाते हैं, या अगर मुझे बहुत तकलीफ होने लगी, मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ, और कभी लगा तो मैं उनको मदद के लिए बुला लेती हूँ, उनको या उनके बच्चे लोग जो कोई रहेंगे वो आ जाते हैं मेरे हेल्प के लिए। तो फिर वही एपिसोड इनका जब ये कंप्लेंट्स के लिए आए, उसके एक 6 महीना पहले पेशेंट के हस्बैंड को एक मेजर उनका जब इन्वेस्टिगेट किया था, तो उनको टीबीडी हुआ था, मतलब ट्रिपल वेसल डिजीज था, और उसके लिए उनको बाईपास करानी पड़ी थी। और 6 मंथ्स पहले उनका बाईपास हो गया था। एंड वो उस वक्त पेशेंट हैड गॉन थ्रू लॉट ऑफ एक्सर्शन, मतलब उस वक्त उनको बहुत भागदौड़ हुई थी, क्योंकि सडनली उनका जब टूडी को करा गया था, तो पेशेंट के हस्बैंड का बहुत बड़ा ब्लॉकेज था, और इट वाज टू बी ऑपरेटेड इमीडिएटली, सो सर्जरी फौरन कराई थी। तो उस वक्त पेशेंट की बहुत भागदौड़ हो गई थी। तो मैंने पूछा, आप इतना सफर कर रहे हो, तो और हस्बैंड भी रेस्ट पे है अभी भी, मतलब पेशेंट ही है घर पे। तो उन्होंने कहा नहीं, अब वो अच्छे हैं। उस वक्त वो मुझे बहुत मतलब भागदौड़ भी हुई, टेंशन भी बहुत था। तो उस वक्त मैंने उनको प्रीवियस जो 4 साल पहले डोज दिया था, वो डोज मैंने उनको रिपीट किया था आफ्टर माय कॉल विथ हर, पर वो डोज से उनको कुछ आराम नहीं मिला था। तो उसके लिए फिर उन्होंने वापस एलोपैथी लिया। तो मैंने आपका डोज लिया, फिर पेशेंट ने कंटिन्यू किया कि मैंने आपका डोज लिया था, बट मुझे 10 दिन में ब्लीडिंग हो ही रहा था, और इसलिए मुझे एलोपैथिक मेडिसिन लेना ही पड़ा। एंड सेम कंप्लेंट्स एंड ब्लीडिंग ऑल्सो दैट मच, मतलब उतना ही मुझे कंप्लेंट्स होते थे, और 8 दिन में मुझे ब्लीडिंग भी उतना ही होता था, और वापस से पीरियड्स आते थे। तो वापस मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ा। एंड मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रही थी, 3-4 बार मैंने 3-4 दिन तक ट्राई किया, और आपसे बात नहीं हो पाई। तो आई वॉज बिजी विथ माई कजिन्स मैरिज, आई कुड नॉट अटेंड हर। फिर जब मैंने उनको बाद में वापस कॉल किया, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया था। तो मुझे लगा कि शायद सम फॉलोअप्स के लिए या हस्बैंड के लिए कुछ पूछने के लिए कॉल किया रहेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो मेरा भी, आपका भी कॉल मुझसे मिस हो गया था। तो शी टोल्ड इट लाइक दैट, हंसते हुए। सो फिर उन्होंने बोला कि मुझे चिड़चिड़ बहुत हो रही थी उस वक्त, एंड ब्लीडिंग भी हेवी था, मुंबई की गर्मी भी बहुत ज्यादा रहती है, पर अभी तो मैं अच्छी हूँ। और शी गेव अ स्माइल। तो मैंने पूछा दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त। तो उसने बोला कि क्या हुआ रहेगा मुझे, फिर मुझे अगर कुछ हो गया, मतलब अभी हस्बैंड का भी इतना मेजर ऑपरेशन हो गया, इतनी सर्जरी है, यूएसजी में भी वो एमएम में कुछ बता रहे हैं, मतलब शी वाज टेलिंग अबाउट एंडोमेट्रियोसिस। तो एमएम में बता रहे मीन्स कुछ लंप है, या सम टाइप ऑफ नोड्यूल है, या क्या है पता नहीं। सो ये दिमाग में सोच आ रही थी, और हंसने लगे जोर से, मतलब शी वाज लाफिंग विद दैट नरेशन। तो शी वॉज इन दैट के ये क्या हुआ रहेगा मुझे, और ये मतलब ब्लीडिंग ही हो रहा है या और कुछ अंदर बिगड़ा हुआ है ऐसे। तो मैंने पूछा गूगल सर्च किया, तो वो हंसी, जोर से हंसी, और बोली ना, वो करती तो और ज्यादा तकलीफ परेशानी होती थी मुझे। और फिर मैंने उनको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला हाँ आपने बोला था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। बट फिर मुझे ब्लीडिंग होने लगा था, तो मुझे कंसल्ट करना पड़ा वहां पे, हमारे वहां पे जो डॉक्टर्स हैं हमको। तो उन्होंने बोला गायनेकोलॉजिस्ट को बताओ। बट आपने बोला था ना, गायनेकोलॉजिस्ट को बताएंगे तो वो लोग तो हिस्टेक्टोमी का ही ऑप्शन देंगे, तो वो तो मुझे नहीं करना था, इसलिए फिर मैं गई ही नहीं वहां पे। तो लास्ट टाइम भी जैसे एंडोमेट्रियोसिस के वक्त विथ 1 और 2 मंथ्स ऑफ ड्यू भी उन्होंने डॉक्टर्स ने वहां पे, गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको सजेस्ट किया था कि यू गो फॉर हिस्टेक्टोमी। बट होम्योपैथिक मेडिसिन से उनका कम हो गया था, तो शी वाज बेटर विद दैट। सो मैंने पूछा और क्या, तो उन्होंने बोला और कुछ नहीं, बट पेट में दर्द हुआ तो मुझे ऐसे लगता है कि पीरियड्स आ जाएंगे। सो मैंने फिर थोड़ा एक रेमेडी का मुझे आ रहा था कि आई वाज लाइक विद सम मेडिसिन इन माइंड। सो मैंने पूछा आप इमीडिएटली कंसल्ट करते हो, तो बोले ना ना, इस बार गई थी, मतलब इसी बार गई थी वहां पे, अदरवाइज आपकी दवाई लेती हूँ। और आपसे बात ही नहीं हो पाई, तो फिर मुझे जाना ही पड़ा। तो मैंने बोला आप हस्बैंड के सर्जरी के वक्त कैसे थे। मैं अच्छी थी। वो उनके डिस्चार्ज के बाद 15-20 दिन के बाद, मतलब उनको घर लाने के बाद में मुझे कंप्लेंट स्टार्ट हुआ। मैंने फिर से पूछा कि दिमाग में क्या चल रहा था।
शी लाफ्ड, शी लुक्ड ऐसे साइडवर्ड्स देखा उन्होंने, और विद अ लाफ शी स्टार्टेड कि अब इनका मेजर ऑपरेशन, फिर इतना खर्चा हुआ है और अब वो घर पे है। तो इनके भाइयों ने, मतलब पेशेंट के भाइयों ने ये सर्जरी के वक्त उनको हेल्प किया था। तो उन्होंने फिर कंटिन्यू किया कि सब खड़े रहे हमारे लिए, आप सब ने इतना किया, तो फौरन वो उसमें से निकल आए और वक्त पे सब हुआ, अदरवाइज क्या हो जाता था ना। बट अभी अभी आगे का भी सोचना पड़ेगा ना, वो भी तो सोचना पड़ेगा। तो और अभी तक आज आज के डेट तक मेरे हस्बैंड को पता नहीं कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, बट कभी ना कभी तो पता चल जाएगा। अभी जैसे रमजान की ईद आने वाली थी, तो एट दैट टाइम वो साल भर के एक्सपेंसेस का वो सब आ जाता है कैलकुलेशंस। तो शी वाज फियरिंग कि अब उनको वो खर्चे भी पता चल जाएंगे, तो कुछ 1.5 लाख का कर्जा हो गया था। तो मैंने पूछा हाउ यू मैनेज, मतलब कैसे मैनेज किया। जैसे कि आपको पेशेंट भी देखना था, आपको रिलेटिव्स को भी मैनेज करना था, फाइनेंशियली भी सब मैनेज करना था, और हर एक चीज मीन्स आपको भी कुछ कुछ बाद में कंप्लेंट्स शुरू हो गए। बस उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया, मतलब सोच समझ के दिमाग से सब मैनेज कर लिया। और हंसे और बोले ये सब अपने को करना ही है ना, तो लेकिन हो गया सब। तो मैंने बोला आपको डर नहीं लगा, आप डर गए थे क्या। तो उन्होंने बोला हाँ डर तो लगेगा ही ना, मतलब डर डर गई थी बहुत, पर शेयर करती थी मेरी देवरानी से या मेरे इन लॉज, मत भी उनके वहां पे रिश्तेदार हैं उनसे, बट हस्बैंड से कभी कुछ नहीं बोला। तो मैं फुल दिन दवाखाने में रहती थी, हॉस्पिटल में निकल आती थी हॉस्पिटल से, एंड अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock आई यूज टू गो बैक। तो फिर इसलिए खुद पे ध्यान नहीं दिया। बट एक्चुअली उस वक्त पेशेंट को मेंसेस का कुछ कंप्लेंट्स नहीं था, मैं हॉस्पिटलाइज थे हस्बैंड जब भी। तो फिर जब हस्बैंड यहाँ पे थे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया, तो फिर मैं थोड़ा, मतलब जब वो तकलीफ शुरू हो गई तो मैं रेस्ट करती थी, थोड़ा काम करती थी ऐसे। फिर मुझे उस वक्त मेरी बेटी की बहुत याद आती थी, और ऐसे फिर उस वक्त लगा कि अब बहू लानी चाहिए घर पे, एंड शी लाफ्ड। तो पहले बहुत काम करते थे ना, बट अभी ऐसे हो रहा है कि अभी ये मुश्किल हो रहा है सब काम करना। तो मैंने पूछा आप बीमारी को लेके डर गए थे क्या। तो बोली हाँ डर तो था, बट आफ्टर रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट निकालने के बाद मुझे ऐसे लगा ये ब्लीडिंग है, ये लंप है, नोड्यूल है, मतलब क्या है, ये गांठ हो गई अंदर, क्या हो गया है, मतलब अगर सर्जरी लगेगी तो क्या। अब जैसे ऑपरेशन के लिए हस्बैंड के इतना खर्चा हुआ है सर्जरी के लिए, और अभी क्या। तो फिर बट आपने बोला था ना कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो मैं ठीक थी। फिर मैंने बोला हाँ बट मुझे ऐसी दवाई दो जो यहाँ पे मुझे सूट हो जाए, विच विल सूट मी, मतलब यहाँ पे ही मुझे सूट हो जाए, काम कर जाए, क्योंकि मैं वहां पे चली जाऊं और वो मेडिसिन अगर आप मुझे दोगे और वो काम नहीं करेगी तो मुश्किल हो जाती, मेरी मुसीबत हो जाती है वहां पे। क्योंकि बिकॉज जब मैंने ये इसके पहले वाला डोज, मेरा प्रीवियस 4 साल पहले वाला डोज रिपीट किया था, तो वो काम नहीं किया था उनके ऊपर। तो फॉर दैट रीजन शी वॉज टेलिंग मी कि हाँ अब जब दवाई दोगे तो मुझे ऐसा वाला दे दो। तो फिर उन्होंने कहा क्योंकि एब्डोमिनल पेन बढ़ जाता है, मतलब पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, तो बहुत हेवी ब्लीडिंग होता है मुझे, और फिर मुझे पता है कि फिर परेशान होती हूँ मैं, मतलब ये मेनोपॉज है सब पता है, बट मुझे मुश्किल हो जाता है, तो अब ऐसा डोज दो कि यहीं पे काम कर जाए। तो एज एवरी 15 days मुझे वो पीरियड्स आ रहे, तो ये केस था। तो फिर वो भी उन्होंने कहा था कि आगे कैसे होगा, मतलब 1.5 लाख का कर्जा है, तो बच्चा अभी अभी काम पे जा रहा है और ये सो के है, मतलब रेस्ट पे है, हस्बैंड इज ऑन रेस्ट। तो ये डर लगता है, अब खर्चा है, अब जैसे ईद ईद आ रही तो कपड़े वपड़े लेना है, तो आंख भर आए, मतलब भाई लोग तो बोलेंगे तो ले लेंगे, बट अच्छा नहीं लगता है ना उनसे मांगना, उन्होंने इतना खर्च किया है पहले ही। तो ये कंसर्न था पेशेंट का। तो केस, तो कोई बोलना चाहेगा। जी बताइए प्लीज सभी। सभी ने केस ठीक से सुना है ना, तो अपना ये दीजिए। स्मिता मैम आप सबसे पहले शुरू कीजिए, आपकी एनालिसिस जबरदस्त होती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम।
हेलो। हाँ स्मिता मैम बोलिए। बोलिए मैम हाँ आप सर। सुन रहे हैं। हाँ सर। हाँ मैम। पहले तो ये लेडी जब वो आपके पास आई थी तो वो काफी अपने ब्लीडिंग के इससे वो परेशान दिख रही थी, लेकिन जैसे वो उसने बोलने के लिए शुरू किया तो उसका जो उसके हस्बैंड का जो इशू वो बोल रही थी, जिस तरह से उसने उस वक्त उसका उनका जो सिचुएशन था उन्होंने हैंडल किया था, तो मुझे वहां पे कहीं पे वो क्लैरिटी ऑफ माइंड चिल ड्यूरिंग लग रही थी, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, लेकिन उसने अच्छे से वो सब हैंडल किया था। दूसरी बात थी कि वो उसको अपने घर का जो भी अभी इश्यू है, जैसे अभी आगे कैसे चलेगा, मनी मैटर्स होगा, उसके बारे में उसको काफी एंजाइटी भी है। इसलिए मैंने एंजाइटी फ्यूचर अबाउट लिया, और उसने काफी किया भी है अपने हस्बैंड के लिए। और उस वक्त भी जैसे हॉस्पिटल में जाना आना, अभी भी घर का सब कुछ हैंडल करना, बेटी की याद आ रही है फिर भी वो अकेले से सब हैंडल करते जा रही है। सो शी इज इन केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट भी लगी मुझे। वो जिस तरह से इतने तकलीफ में भी वो हंस रही है आपको केस देते वक्त, हर एक सिचुएशन में वो स्माइल कर रही है। जैसे आपने लिखा है, हमेशा आप पेशेंट का जो ये होता है ना, जैसे प्रेजेंटेशन होता है वो आप ब्रैकेट में हमेशा मेंशन करते हैं, तो हमेशा आपने वो हर एक इसके बाद स्माइलिंग लिखा है, तो मैंने चेयरफुल चिल ड्यूरिंग लिया। और जिस तरह से वो बोलती है ना कि हस्बैंड के बीमारी के वक्त उसके भाई वगैरह आके उन्होंने उसको फाइनेंशियली ही नहीं लेकिन मॉरल सपोर्ट भी दिया था, उसी टाइप का सपोर्ट वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रही है। अभी बेटी तो आ नहीं सकती है, तो वो बेटी की शादी करना चाहती है, बिकॉज समवेयर शी वांट्स अ सपोर्ट विच विल टेक केयर ऑफ द फैमिली। तो वहां पे सपोर्ट की उसको जरूरत है। और जिस तरह से वो पहले का रिपोर्ट उसका देख के वो डर गई थी, लेकिन इस बार क्योंकि आपने उसका अच्छे से काउंसलिंग किया है, तो शी इज नॉट बहुत एंग्शियस नहीं है अपने कंडीशन के बारे में। हालांकि आपने पूछा उनको, फिर भी उन्होंने बताया कि आपने बताया, तो अभी उसका शी इज नॉट मेंटली डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ हर कंडीशन। तो कंसोलेशन एमेलियोरेशन लिया मैम मैंने। तो मेरा पल्सेटिला डीडी फॉस्फरस लग रहा है, लेकिन कहीं पे तो बाबूजा भी लग रहा है सपोर्ट डिजायर से। एक चूज करना रहेगा तो कौन सा करेंगे आप? मैं मैं वो क्लैरिटी ऑफ माइंड ड्यूरिंग, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, वो मैथमेटिक्स एबिलिटी लेना चाहिए या क्लैरिटी ऑफ माइंड लेना चाहिए, थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ। तो आई विल गो विथ फॉस्फरस। पल्सेटिला होती तो वो उस वक्त ऐसे सब खड़ी हाँ, होके नहीं करती, मुझे लगता है। यस, एग्जैक्टली। और कोई? वो भागती उस सिचुएशन से, और या दूसरों को बैठने के लिए लगा वो हॉस्पिटल में, यस, मैं खुद नहीं बैठी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड मैम, थैंक यू। वेरी नाइस, यू गॉट इट एग्जैक्टली। जैसे वो एक जो फ्लो में आना चाहिए यार, एनालिसिस एग्जैक्टली, यू गॉट इट राइट। और कोई? थैंक यू मैम। रेमेडी का तो पता नहीं है, थैंक यू मैम। आप ऑलमोस्ट रेमेडी तक पहुंच गए लगता है। बहुत वंडरफुल एनालिसिस था आपका। थैंक परफेक्टली यू सर, उन्होंने वो आपसे ही सीखा है। ये जोड़ा है बराबर से। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हेलो मैम, गुड तो इवनिंग। ये मुझे भी इस पेशेंट में एंग्जाइटी मनी मैटर दिखा, एंग्जाइटी फैमिली अबाउट एंग्जाइटी, इसमें फ्यूचर भी दिखा। पति को वो बताना नहीं चाहती है कि अभी ऑपरेशन से वो निकले हैं और अकेले हैंडल कर रही है ये सारी चीज़ों को। लेकिन ये भी एक डर है कि रमजान आने वाली है तो उसमें सब डिस्क्लोज हो जाएगा, और अकेले सारे चीज हैंडल कर रही है। और सारे लोगों ने थैंकफुल भी है कि सबने सपोर्ट किया उसे, और अभी भी जरूरत है तो वो हेल्प लेना नहीं चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग हेल्प कर चुके हैं। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड तो है इस फीमेल में,
और मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम को भी बड़ा ही पेशेंसली, बड़ा ही करेजसली इसने हैंडल किया है। तो मेडिसिन तो अभी मैंने किया नहीं रिपोर्टाइज, लेकिन बस यही मुझे दिख रहा है। और बट आप आपने पे किया। आप पे भरोसा है, वो आपने कहा तो वो बोली कि क्योंकि रिपोर्ट देखने के बाद वो डर गई, थोड़ी सी एंजाइटी में हो गई, लेकिन जैसे ही आपने बोला कि सब ठीक हो जाएगा तो फिर सी विल बी काम, मतलब वो कि आपने कहा तो वो ठीक ये है, क्या है, वो ये आप क्या है, ये क्या है? ये मतलब क्या बोलते हैं इसे, आपने कहा ये फेथ है। अभी मैं रूब्रिक्स आ नहीं रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी रूब्रिक्स है। You'll know it. वो लिया था मैंने। I'll tell you. बोलेगा? जी और बताइए। हेलो कंटिन्यू। हेलो, कोई बोल रहा है या फिर I'll continue? जी बताइए प्लीज, और कौन ऐड करेंगे? देवाशीष सर हैं? देवाशीष, यस मैम। आप बोलिए ना। आपने जो हाँ मैम, मुझे भी फर्स्ट फर्स्ट लगा था इस, क्योंकि वो जो कंडीशन उन पे गुजरा था ड्यूरिंग सिकनेस ऑफ हर हस्बैंड, तो उस टाइम मतलब हस्बैंड घर आने के बाद उसका ये कंप्लेंट स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा कि ये बहुत केयरिंग लेडी है, एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ऐसा कुछ लगा था कि उस टाइम उसने सब कुछ हैंडल किया था, उनके लिए बहुत फिक्र हुआ होगा, इसलिए उसी से इसका एलिमेंट आया है। और उसके बाद वो बहुत कामली कूलली सब कुछ हैंडल किया, और शी वाज लाफिंग और चेयरफुल इन होल कॉन्वर्सेशन। तो मुझे यहाँ पे चेयरफुल लगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड भी लगा, मतलब इसको सब कुछ पता है क्या कुछ कैसे हैंडल करना है। और आपसे तो उसका लाइट मिल गया था, इसलिए वो कॉन्सल हो गया, और ये भी मुझे लगा कि रीएश्योर्ड इजीली ऐसा कुछ लगा। तो ये सब लेके और एंजाइटी डार्क भी लगा कि ये क्या हुआ, क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ लगा, इसलिए एंजाइटी डार्क लिया तो फॉस्फोरस आया था मेरे को। थैंक यू मैम। ओके, तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि फर्स्ट 4 साल पहले जब वो आते थे तो लड़की की शादी नहीं हुई थी और हस्बैंड का भी इनकम वाज लाइक एवरेज, तो शी वाज ऑलवेज विद दैट एंजाइटी मनी, या फिर मैं कर रही हूँ, मैं मुझे करना, तो मैंने उनको सीपिया दिया था एंड आफ्टर सीपिया शी वाज वेरी नाइस फॉर 4 years। बट देन जब ये कंप्लेंट्स हुआ तो एक्चुअली उनके हस्बैंड के लिए हमारे से उनके फोन कॉल्स होते थे, तो मुझे इनके बारे में उतना पता नहीं था। देन व्हेन शी कॉल्ड, 4 दिन मेरा कॉल अटेंड नहीं हुआ, फिर मैंने कॉल किया, फिर मुझे पता चला कि इनको ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने कॉल किया, तो आई हैड सेंट हर अ डोज ऑफ सीपिया। उसके से उनको कुछ भी फर्क नहीं हुआ, मतलब इट फेल्ड मिजरेबली। तो फिर बाद में वो जब आए तो मैंने बोला, मीन्स हस्बैंड ने बोला नहीं तुझे इतनी तकलीफ हो रही तो चल हम जाएंगे अभी और वहां पे ही मेडिसिन लेंगे। तो फर्स्ट थिंग शी केम एंड शी स्टार्टेड, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शी वुड स्टार्ट विथ हर हस्बैंड और उनके उनके लिए कुछ बोले या उनके लिए कुछ बात करे, बट शी स्टार्टेड विथ हर कंप्लेंट्स बिकॉज उनके हस्बैंड का टीवीडी वॉज डिटेक्टेड बाय माई हस्बैंड एंड ही वॉज ऑपरेटेड इमीडिएटली, मतलब 90% ब्लॉकेज था एंड इट वॉज लाइक अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन था, तो इट वॉज ऑपरेटेड इमीडिएटली। So I was expecting कि this lady must have suffered emotional trauma because of her husband's sufferings.
बट देन व्हेन शी स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट किया कि मुझे पहले हुआ, फिर मैं गायनेक के पास गई, फिर उन्होंने मुझे ये दिया, फिर मुझे 15 दिन हो गया, मुझे 15 दिन के बाद वापस से 8 दिन पीरियड्स हो गए। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कभी तो बोल दे हस्बैंड के बारे में। देन अगेन शी टोल्ड कि मैं जाती थी हॉस्पिटल में, ऐसे वैसे मेरा निग्लेक्ट हुआ। हालांकि वहां पे निग्लेक्ट होने जैसा, शी वॉज नॉट इल, शी वॉज नॉट सफरिंग एनीवेयर। Then I was like, she started immediately. So first thing was in my mind was talking business. She was talking directly about, so that was talking business. First thing that came in my mind, because after my previous remedy, I was like thinking about some remedies which might be similar to that. But then I felt कि no, ये phase is totally changed. Then she told कि वहां पे मैं रहती थी, 12:30 बजे मैं रात में आ जाती थी, सुबह में चली जाती थी। तो ये क्या था? This was her responsibility, she had to do it. There was no other option out, because घर husband है बोले तो obviously इसको रुकना ही है वहां पे। And then she was in that anxiety dark से भी ज्यादा इनको फिक्र क्या थी? After husband came home, she managed all that things. She had that thoughts clear. जैसे सबने सही पकड़ा है, that is clarity of mind, chill during इतने सब कंडीशंस में। शी वॉज, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही थे, बच्चे थे घर पे, बच्चे नहीं, लड़का ही था घर पे। एंड सडनली दे हैड टू डिसाइड फॉर ऑल दिस थिंग्स। एंड देन वो चेस्ट पेन हुआ, दे रश्ड ओवर हियर, सब हो गया। देन शी वॉज क्लियर इन ऑल हर थॉट्स। मतलब अब 15 दिन तक बिल्कुल बाकी कुछ नहीं सोचना है, हस्बैंड इसमें से बाहर निकलने चाहिए, इतना ही थॉट था। बट आफ्टर 15 डेज जब वो घर पे आए, देन द सेकेंड थॉट पॉप्ड अप कि अब क्या, इसके आगे क्या? बिकॉज नाउ ही इज बेड रिडन, लड़का तो अभी कमाने लगा है, तो अब क्या करेंगे? सो दैट वाज एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, इसके आगे कैसे होगा। भाइयों ने हेल्प किया, मतलब पेशेंट के भाइयों ने हेल्प किया था ड्यूरिंग द सर्जरी। तो देन शी वाज लाइक, अब कैसे होगा, इसके आगे का मैनेज कैसे होगा, पैसों का, खर्चों का। फिर अगर इसमें शी स्टार्टेड विद हर DOB, तो ब्लीडिंग हो रहा है, तो अब अगर वापस सर्जरी, वापस पैसा, वापस खर्चा। सो दिस वाज एंजाइटी, क्या होगा, ये एंजाइटी डार्क है, मुझे क्या हुआ है। बट एंजाइटी डार्क वाज नॉट मच, मीन्स मैंने लिया नहीं था। तो मैंने जब बोला कि अरे मत टेंशन लो ना, लास्ट टाइम एंडोमेट्रियोसिस का थिकनिंग ज्यादा था, इस बार तो उससे भी कम है, हो जाएगा ठीक। आप बोल रहे तो फिर मैं रिलैक्स हो गई। तो दिस वाज रीअश्योरेंस विच शी गॉट फ्रॉम मी। सो दैट वाज रीअश्योर्ड इजीली। तो फटाक से वो रीअश्योर हो गई, एंड इमीडिएटली शी टोल्ड मी कि आपने बोला तो मैंने वो टेंशन छोड़ ही दिया। आपने बोला, मैं गायनेक के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे पता है गायनेक के पास जाऊंगी तो अगेन ही विल सजेस्ट फॉर हिस्टेरेक्टोमी, तो इसलिए मैं गई नहीं वहां पे। सो दिस वाज रीअश्योर्ड इजीली। And then other thing is like light desire, I was her light, I was giving her light, so she was feeling better. And then while going she told me, दवाई अभी ऐसे दो कि यहीं पे काम करना चाहिए, 4 दिन 2 दिन जो भी हम आए हैं तब तक ही उसका असर पड़ता चल जाए। तो here she was again talking business। तो फिर एंड शी नेवर एवर एक बार भी, मतलब शी वॉज फीलिंग बैड के खर्चे हुए हैं, आंख भर आई जब के वापस अगर किसी को मांगना पड़े तो क्या। बट शी नेवर स्पोक अबाउट हाउ हर हस्बैंड हैज सफर्ड, और हाउ उनका पूरा कंडीशन के बारे में। शी वॉज इन केयर्स, शी डिड इट एवरीथिंग, बट दैट वर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोमिनेंट फॉर हर। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए शी डिड इट ऑल बिकॉज हर हस्बैंड शुड स्टैंड। बट वहां पे इट वॉज ऑल इंटेलिजेंट टॉक्स, मतलब वहां पे बहुत सोच समझदारी की बातें थी, इमोशनल बहुत कम लगा मुझे वहां पे उनकी बातें। तो ऑन ऑल दिस थिंग्स आई क्लब्ड द रूब्रिक्स एंड आई गॉट फॉस्फोरस, एंड मैंने उनको फॉस्फोरस 200 का एक डोज दिया। उसके बाद यहीं पे उनको बेटर हुआ। आफ्टर दैट आई गेव हर डिफरेंट पोटेंसीज टू कैरी, बट शी डिडंट नीड, ओनली 1 to 2 ट्वाइस उनको वो एपिसोड्स में प्रॉब्लम हुआ, एब्डोमिनल पेन। मंथली शी हैड हर पीरियड्स प्रॉपरली, एंड आफ्टर दैट शी इज फाइन टिल डेट। सो आई हैड गिवन हर फॉस्फोरस 200 का एक डोज दिया था उस वक्त फॉर नाइट्स। सो दिस वाज द केस। तो किसी को कुछ डाउट है? वी कैन डिस्कस विद दिस। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ
हाँ, आपने रीअश्योर्ड इजीली बोला ना, तो मैंने कंसोलेशन एमेलियोरेशन लिया था, तो वो दोनों में डीडी कैसे करेंगे मैम, क्योंकि दोनों में भी फॉस्फरस 2 मार्क्स दिख रहा है वे उसमें डीडी। हम कंसोल किसे करते हैं ना, सी इफ कोई दर्द में है, कोई परेशान है, कोई रो रहा है, हम जाके उसकी पीठ थपथपाए, या कोई बच्चा अगर गिर गया, वो बहुत जोर जोर से जैसे रो रहा है फूट फूट के, तो हम जाएंगे अरे नहीं यार चल हो जाएगा ठीक, मत रोना हो जाएगा ठीक। तो ये क्या रहता है, वेर कंसोलेशन इज नीडेड, कि वहां पे उनको अच्छा लगना चाहिए, और एश्योरेंस में ठीक होना चाहिए। सी इंश्योरेंस एश्योरेंस, एश्योरेंस क्या रहता है, वी एश्योर, आई एश्योर यू, मतलब ये जबान दे दी ये हो जाएगा, ये मत टेंशन ले, या एक रहता है कि दिस इज एश्योर्ड फॉर दिस मेनी डेज, या कोई एक गो फॉर द टर्म मीनिंग ऑफ एश्योरेंस, तो आपको पता चल जाएगा कि कंसोलेशन में देर इज सम ग्रीफ, देर इज सम पेन विच हैज टू बी कंसोल्ड, और वो कंसोलेशन से उनको अच्छा लगता है, और एश्योरेंस से उनको भरोसा होता है कि आई विल नॉट हैव टू गो फॉर सर्जरी, आई विल हैव टू कंटिन्यू दिस मेडिसिन फॉर 1 मंथ, देन आई विल बी बेटर। ये एक एश्योरेंस, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया ना, तो मैं एक महीना दवाई ले रहा हूँ, डॉक्टर ने बोल दिया ना 6 महीने के बाद ठीक हो जाएगा, चलो आई एम ओके विद दैट। तो ये एश्योरेंस रहता है, मीन समवन इज टेकिंग द गारंटी ऑफ समथिंग, इज एश्योरेंस। और कंसोलेशन में उसको सहलाना या उसको समझाना, प्यार से सहलाना, दैट इज लाइक कंसोलेशन अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। एम्लोरेशन एश्योरेंस गिवन बाय एन अथॉरिटी। हम्म, आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसलिए आपने एश्योर किया, एग्जैक्ट, इट इज गिवन बाय एन अथॉरिटी। हाँ, और वो कंसोलेशन चाहे, वो आजू बाजू वाले। हाँ कोई भी कंसोल कर सकता है किसी को भी, बट अथॉरिटीज कैन एश्योर, आई हैव सम पावर, आई कैन एश्योर। नाउ कंपनी एश्योरेंसेस इंश्योरेंसेस जो रहते, दे हैव सम पॉलिसीज, दे हैव सम अथॉरिटीज विद देम, एंड दे कैन इम्प्लीमेंट दैट। बट कंसोलेशन कोई भी कर सकता है ना, कोई दोस्त कर सकता है, कोई माँ बच्चे को कर सकती है, या एनी वन टू एनी अदर पर्सन। तो कंसोलेशन में यस पेन रहता है, और जी एश्योरेंस जी। में गारंटी, आई एम गारंटिंग ना, आई एम टेलिंग हर ना, मैंने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बोला, फिर मैंने उनको बोला अरे पहले तो ज्यादा था अब कम हो गया है, अब क्यों टेंशन ले रहे हो, तो आई एश्योर्ड हर ना ठीक हो जाएगा होम्योपैथी में, मत टेंशन लो, तो बस दैट एश्योरेंस वाज इजी सफिशिएंट फॉर हर। और reassured easily anxious during anxiety with or something rubric है, तो that can एंशियस also be में। हाँ, तो ये एंशियस है ना, एंड शी गॉट रीअश्योर्ड, जहां पे पहले था यकीन वापस डगमगा गया, वापस शी गॉट रीअश्योर्ड। यस फर्स्ट एश्योरेंस था, वापस शी वॉज इन डाउट, अगेन शी गॉट एश्योर्ड, सो इट इज रीअश्योरेंस। और कंसोलेशन में माइट बी कि किसी का डेथ हो गया, यस वी मैम, गो यस एंड मैम, वी सांत्वना करते हैं ना थैंक यू हम, मैम। वो इज लाइक दैट मच। हाँ, ओके, थैंक हाँ जी जी, यस मैम, यस। यू। ओके, और कोई बोल रहा था ना। मैम थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स एम्लोरेशन थोड़ी समझाएंगी? ये केस से रिलेटेड कुछ है तो हम बात करेंगे ना, दैट वी कैन डिस्कस लेटर। नहीं, केस से रिलेटेड नहीं है। वो फ्लो छूट जाता है ना, मतलब देखो, एक रेमेडी का हर चीज एक केस में नहीं आएगा या कुछ, आई जस्ट वांटेड टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे रहता है। देखो जैसे कि ये चिल वाला है, जैसे आई कैन टेल अबाउट दैट, बट कोल्ड ड्रिंक्स इज अ समथिंग डिफरेंट पार्ट, तो वो हम मेन स्ट्रीम से भटक जाएंगे, सो इट इज बेटर वी टॉक अबाउट केस, वी कैन टॉक अबाउट अदर रूब्रिक्स लेटर। अब डाल दो ग्रुप पे, वी कैन डिस्कस। ओके, जी और बताइए, किसी का कोई क्वेरी है? हेलो, तो मैम, हाँ, यस सर। हाँ,
मुझे एक रूब्रिक यहाँ पे लग रहा था कि लाफिंग ओवर सीरियस मैटर, ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा क्या? क्योंकि वो जब डिस्क्राइब कर रहा था कि ऐसा ब्लीडिंग हो रहा है, ये इंक्रीज हो गया था, उस वक्त वो लाफ कर रहा था। तो आप हेलो। म्यूट हो शायद। हाँ हाँ, आप वो वेयर शी इज लाफिंग, जहाँ पे कोई सीरियस बात बोल रहे, लाफ कर रहे, बट व्हेन शी इज स्पीकिंग अबाउट कोई चीज जहाँ पे वो शर्मा जा रहे, दैट इज एम्बेरसमेंट, क्लियर एम्बेरसमेंट में है, बिकॉज शी नोज अरे ये बोलेंगे क्या सोचेंगे, मतलब शी लाफ्ड में जब शी वाज हैविंग अ लॉन्ग पॉज, जैसे मैंने बोला ना, एक इस पे शी हैड अ लॉन्ग पॉज एंड देन शी स्टार्टेड कि अब देखो शी वांटेड टू स्पीक अबाउट मनी, तो ये एम्बेरसमेंट है ना उनके लिए, ये कैसे बताऊं अभी डॉक्टर को मैं, अब यस यस। पैसों का नुकसान है, हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया, अब मेरा करना पड़ेगा, वापस मुझे मांगना पड़ेगा, इगोटिज्म भी है ना, तो वो अब वापस भाइयों से हेल्प लो, शर्म भी लगती है, कैसे मांगू, ये समझने में शी वॉज फीलिंग दैट एम्बेरसमेंट इनसाइड, शी वॉज स्माइलिंग, सम अदर वाइवेसिटी है तो शी वॉज स्माइलिंग, बट वेयर शी वॉज लाफिंग दैट वॉज हर एम्बेरसमेंट, everywhere where she laughed she showed her embarrassment because कैसे था, जब बीमारी के बारे में बोला या फिर मैंने पूछा रिपोर्ट्स के बारे में, या जब मैंने पूछा कि अब डर लगता है कि, तो डर तो लगेगा, मतलब डरी हुई है पर वो शर्मा भी रही है कि अब रिपोर्ट में कुछ आया तो लंप है या ये है या वापस मुझे ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा, वापस पैसा मांगना पड़ेगा, तो ऑल दिस थिंग्स वर गोइंग ऑन इन हर माइंड, सो दैट थॉट प्रोसेस वाज डिपिक्टेड, तो इसलिए वो एम्बेरसमेंट था। सीरियस मैटर्स में शी वॉज नॉट लाफिंग, शी वॉज लाफिंग विथ अ प्रॉपर टॉक, ऐसे थोड़ी ना कि कोई बात मैं सीरियसली कर रही हूँ और वो हंसे जा रही है, ऐसे नहीं, शी वॉज लाफिंग विथ सम प्रॉपर आंसरिंग फॉर दैट और प्रॉपर रीजनिंग फॉर दैट थिंग, so these rubrics have to be very carefully used. यस मैम, ओके। तो यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू आई वाज जस्ट थिंकिंग कि शी इज इंटेलिजेंट, एकदम इंटेलिजेंट लेडी है ना, शी नोज दैट ऑल कैलकुलेशंस, शी नोज, हाँ हस्बैंड के लिए फिक्र है, बट हस्बैंड खड़ा रहना चाहिए, इवन इफ देयर इज लव और एवरीथिंग, बट फर्स्ट कम्स ही शुड स्टैंड, ही शुड अर्न, ये भी है ना, तो नेवर शी स्पोक अबाउट हाउ आई कुड, मतलब हम कैसे, कोई इमोशनली कोई रो देता या आई कुड नॉट सी हिम सफरिंग या मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ या कुछ, नेवर नेवर, शी ओनली स्पोक अबाउट कैसे मैं बीमार हुई, मुझे खुद के लिए वक्त नहीं मिला, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, आप दवाई दो तो ऐसी दो कि मैं अभी इधर ही ठीक हो जाऊं 2 दिन में, सो डायरेक्टली शी वाज टॉकिंग, क्लियर थे उनके, सो दैट वाज क्लैरिटी ऑफ माइंड। ओके, सो फॉस्फोरस मैं और एक भी बात छूट गया मैम, और एक पॉइंट्स था कि उसको ना हिस्टेरेक्टोमी नहीं करना था, तो उसको अवॉइड करने के लिए हाँ ये उसमें था, ऑपरेशन का डर था। वो है ना कि एवरीथिंग शी वाज प्रॉपरली तोल मोल के चल रहा था। ओके मैडम, चिल ड्यूरिंग क्या होता है? चिल ड्यूरिंग, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिल ड्यूरिंग? ये मैं समझ नहीं पाया। चिल इज लाइक, सी व्हेन यू, आप एक अच्छे कोजी बेड में बैठे हो और सडनली कोई बारिश हो जाए या सडनली आप एकदम ठंड महसूस करो, तो फर्स्ट देयर वाज वार्मथ और सडनली अब मुझे चिल, आई एम फीलिंग चिली, तो ये क्या रहता है कि कहीं पे तो हम बोलते हैं ना ऊब मीन्स वार्मथ व्हाट शी हैड, और सडनली व्हाट वाज गोइंग ऑन ऑल वेल विपरीत हो गया ना, एक रिवर्स कंडीशन हो गया, तो दिस वाज ऑल लाइक व्हाट वी कॉल इट्स लाइक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन उसके अगेंस्ट होगी ऐसे, सिचुएशन उसके अगेंस्ट होगी ऐसे, अगेंस्ट नहीं, सडनली सब अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था, सडनली पूरा एक मतलब आई एम सडनली एक्सपोज्ड एंड आई गॉट चिल्स, मतलब ठंड लग रही, मेरा अच्छा ब्लैंकेट अच्छा खासा था, आई वाज सिटिंग कोजी एंड सडनली बारिश में आई गॉट वेट एंड आई फील चिल, तो क्या वार्मथ है पहले, बराबर, आई एम नॉट ऑलवेज आउटसाइड, आई एम नॉट ऑलवेज एक्सपोज्ड आउटसाइड, आई एम इन वार्मथ एंड सडनली आई गेट चिली, सो ईयर ऑल्सो सब अच्छे से चल रहा था और सडनली
हस्बैंड की बीमारी वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर हर. इट वॉज नॉट लाइक ही वॉज सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग. अचानक से निकला 2D इको में सडनली पूरा ये करने के बाद में एनजीओ में पूरा मेजर ब्लॉकेज, तो शी हैड टू रन फॉर दैट. तो इतना सब होने के बाद भी, इतना रिवर्स होने के बाद, या शी हैड टू टेक अ स्टैंड. तो ये चिल कंडीशन है ना, मतलब बेटा छोटा है, हस्बैंड इज बेड रिडन, शी हैज टू रन. अचानक ही कुछ ऐसा हुआ. हाँ, मैम वो सडनली अनफेवरेबल सिचुएशन, अनफेवरेबल कंडीशंस आ गए ना, कोई ना, Okay. विपरीत. हाँ, ठीक है. विपरीत वी कॉल इट ना, लाइक दैट. Thank तो you. दैट इज, हाँ. मैम ये रूब्रिक आपने कॉफिया के सेशन में इतने अच्छे से समझाया है ना Yes. कि क्लैरिटी ऑफ Yeah, माइंड चिल ड्यूरिंग yeah. कैन नेवर मिस इट. मुझे वही याद आया था. बिकॉज ये अप्लाई करने में बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि हम क्लैरिटी के बहुत सारे ना, मतलब क्या, क्लैरिटी ऑफ माइंड, हीट ड्यूरिंग, चिल ड्यूरिंग, पर्स्पिरेशन, वो है. तो फिर हम ऐसे होते हैं. बट चिल वी कैन क्लियरली गेट द पिक्चर ना, कि देखो ना, यहाँ पे पूरा मैंने पूछा भी उनको कि यू हैव टू मैनेज विथ योर हस्बैंड, यू हैव टू मैनेज विथ योर रिलेटिव्स, फाइनेंशियल्स, और आपको हेल्थ भी मैनेज करना है. तो ये इतने सब चीजों को शी इज मैनेजिंग. सो शी सेड इट्स सो फाइनली, शी सेड कि हाँ, हो गया सब, अब तो सब ठीक हो गया. तो उसे कितना क्लियर था, उसने नहीं बोला हाँ ना, देखो ना कितना मुझे कितना पूरा परेशान हो गई मैं, कितना दौड़ना पड़ा, मेरे ऐसे हो गया वैसे हो गया. नथिंग. शी टोल्ड, अरे उसमें से अपने को जाना है तो जाना, हो गया, चली गई मैं उसमें से. ना एकदम अच्छे से हो गया. सी आई इंटेंशनली रोट दैट वर्ड्स इन हिंदी, क्योंकि वो फील उसके बगैर आता ही नहीं, उस क्लैरिटी ऑफ चिल का. सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, कि इतनी कूलली शी वाज टेलिंग अबाउट दैट. ओके, सो होप आई कुड कन्वे फॉस्फरस का कुछ अंडरस्टैंडिंग. मैम इसमें फियर सफरिंग ऑफ भी आ सकता है ना, क्योंकि उसको पेट में दर्द होता है तो उसको लगता है कि मेंसेस आ जाएगा, तो वहां पे वो ब्लीडिंग एक सफरिंग है उसके लिए. सेकेंड थिंग इज अबाउट ऑपरेशन भी तो लोगों से फिर पैसे लेने पड़ेंगे, फिर भागम भागी होगी. एंड थर्ड थिंग इज अभी कुछ कर लो फिर मुंबई जाऊंगी तो फिर वापस मुश्किल हो जाएगा. तो मुझे फियर सफरिंग में बोलना भूल गई उस वक्त. हाँ, सफरिंग में उसको सिर्फ फियर सफरिंग नहीं है, ब्लीडिंग होगी, पेट दर्द होगा, ब्लीडिंग होगी. बट ये ब्लीडिंग में क्या है, ये एंजाइटी डार्क है ना, क्या पता ये लंप है या फिर क्या है, ये ब्लीडिंग ही है या मेनोपॉज. फिर उसने एक बार बोला भी, हाँ पता है ये तो मेनोपॉज है, मेनोपॉज में तो हो ही जाएगा ऐसे. बट फिर भी तो ये एंजाइटी है ना. फियर में मुझे डर लगता है कि अब मुझे वापस इसमें से इस व्हाट वी कॉल इस कंडीशन से, या अगेन आई हैव टू गो थ्रू दैट सिचुएशन अगेन, वो फियर सफरिंग. बट फियर सफरिंग में फियर इज मोर मार्क्ड. यहाँ पे एंजाइटी है ना. वाई शी डज नॉट वांट टू गो थ्रू दैट, उसका रीजन पता चला के देखो ना, शी डज नॉट वांट टू गो थ्रू दैट सफरिंग्स बिकॉज शी डज नॉट वांट टू गो थ्रू सर्जरी, बिकॉज अगेन सर्जरी आएगी, पैसा मांगना पड़ेगा, फिर ये अगेन ईगो हर्ट हो रहा है, वापस भाइयों से पैसा लो, एम्बेरसमेंट आ जाएगा. तो व्हाई बिहाइंड दैट इज इम्पोर्टेंट. ये टॉकिंग बिजनेस है ना, अब हूं यहाँ पे, यहीं पे दवा दो. हाँ, क्योंकि वो पहले भी उसमें से जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे फियर नहीं ले सकते क्या मैम? या मतलब she has so much clarity of mind. तो गैस इतना ब्लीडिंग, इससे जब 4 साल पहले भी मेडिसिन लिया था तो उस वक्त ही फिर अगर फियर सफरिंग होता तो शी वुड हैव गॉन फॉर हिस्टेरेक्टोमी इमीडिएटली ना इस बार. बट शी वेटेड. कैलकुलेशंस है ना इनके. यस, कैलकुलेटिंग. सो फॉर दैट शी डिड, आई डिड नॉट गो फॉर फियर सफरिंग. ओके, यस. ओके मैम, कुछ रूब्रिक ना बहुत सिमिलर लगता है, जैसे क्लैरिटी ऑफ माइंड आपने बोला अभी, चिल ड्यूरिंग, और चेयरफुल, थंडर स्टॉर्म, हाई स्पिरिटेड, सब ना बहुत मतलब सिमिलर लगता है. बट उसमें डिफरेंस करना आना चाहिए ना. देखो अब हाई स्पिरिटेड होगा तो लो फेज भी आएगा ना कहीं. तो ये थंडर स्टॉर्म है, मतलब ऐसे पूरा एक तूफान पूरा, जहाँ पे चेयरफुल मतलब वो एक्सेसिव. चेयरफुल इज लाइक, क्लैरिटी इज डिफरेंट ना. क्लैरिटी मतलब क्लियर इन थॉट्स, चेयरफुल मतलब खुश हूँ.
हंस खेल के खुश, आई एम एंजॉइंग, चीयर फुल मूड है, मूड इट इज इन द मूड, और क्लैरिटी इज इन थॉट्स। सो ये डिफरेंस हमको मीन्स वी हैव टू ऑब्जर्व। फीमेल के लिए थंडरस्टॉर्म क्या हो सकता है? थंडरस्टॉर्म किसने पूछा था? देवाशीष सर। सर मैंने। हाँ, अभी थंडरस्टॉर्म को थोड़ा समझते। जो मैंने वृषाली मैम से सीखा है वो बताता हूँ आपको। यस सर प्लीज। समझो, उसमें रेमेडीज कौन से है सर? आपने रेमेडीज देखे है सर? जी सर, उसमें है कैकेरिया, कार्सिनोसिन, कॉस्टिकम, लाइको, सीपिया, ट्यूबरकुलिनम। हाँ, कोई भी रूब्रिक जब आप देखो ना, तो महेश सर भी यही बोलते हैं और वृषाली मैम भी वही बोलते हैं, सिर्फ रूब्रिक मत देखो, पहला उसमें रेमेडीज वो क्यों है उसकी तरफ पहले ध्यान देते जाओ। अब एक लेडी के लिए थंडरस्टॉर्म क्या हो सकता है सर? इसमें कार्सिनोसिन है, सेपिया है ना सर। हाँ ये सर, कार्सिनोसिन, सीपिया, लाइको है, कॉस्टिकम है। तो आपके घर का पूरा खाना वाना हो चुका है, रात के 10 बज चुके हैं, और उस फीमेल के लिए हस्बैंड के साइड का कोई रिलेटिव फैमिली आ गया और खाना बनाने को पड़ा, तो ये भी उसके लिए थंडरस्टॉर्म हो सकता है। तो ऐसे में भी कार्सिनोसिन सेपिया चिल रहती है। हालांकि उनकी रिएक्शंस अलग रहेगी। सेपिया के इसमें खाने में नमक ज्यादा गिरेगा ही ताकि मेहमान फिर से तकलीफ ना दे। और कार्सिनोसिन उसमें भी हर एक को प्लीज करने की कोशिश करेगी कि जो एडल्ट है उसके लिए तीखा बनाएगी, छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ तो मीठा वगैरह बनाएगी, खुश करने की कोशिश करेगी, प्लीजिंग। तो ये चीयरफुल थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग होता है, ऐसे समझो थोड़ा। थंडरस्टॉर्म मतलब ये मेटाफोरिकल समझना चाहिए आपको। तो अभी आप क्या करो, वो जो रूब्रिक है ना, वो रूब्रिक में जितने सारे रेमेडीज है ना, उसका कोर पकड़ो और ये क्यों वहां पे पड़ी है थोड़ा सर्च करो, रिसर्च करो और मुझे भी सिखाओ थोड़ा। ओके सर। यू गॉट इट? यस सर। ये मैंने वृषाली मैम से सीखा है, इसलिए छप गया है दिमाग में। इट्स वेरी नाइस। ओके, थैंक यू एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नो सर, सॉरी क्या है सर। जी बार बार डिस्टर्ब करते रहिए महादिक सर, हमको सीखने को मिलता रहेगा। तो ये कन्फ्यूजन है देवाशीष सर, यहाँ पर मैं आपको जो हम टोटलिटी बोलते हैं, ट्रिपल पी बोलते हैं ना, तो अगर हम वो साथ में ध्यान में रखते हैं तो कन्फ्यूजन कम हो जाता है कि बाकी की जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट दे रहा है, बाकी के कुछ ऐसे रूब्रिक हैं जो हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि हाँ ये केस में है, तो उसमें अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप उसको साइड पे रख सकते हैं। तो टोटलिटी में मैच होता है या नहीं होता है, उससे भी हमको हेल्प मिलती है। तो आज के इस सेशन को फिर वाइंड अप करते हैं। हमारी IHF फैमिली की ओर से एक बार फिर से मैम का बहुत बहुत आभार आज के इस सेशन के लिए। अभी तक जो भी सेशंस हुए हैं उनमें प्लांट फैमिली का नंबर बढ़ा है, एक एनिमल हुआ है, एक नसोड हुआ है, और आज फिर से एक मिनरल हुआ है। तो देखते हैं ये पूरे मंथ में क्या रेशो रहने वाला है, प्लांट किंगडम की कितनी रेमेडी आती है, मिनरल की कितनी आती है। तो बहुत बढ़िया केस था मैम, और बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से आपने सब बताया है। और ये जो चिल ड्यूरिंग वाला रूब्रिक आप लेते हो, जैसे कॉफिया में भी था, तो ये सच में बहुत यूजफुल रूब्रिक है। अगर हम इसको अच्छे से अपने क्लिनिक में अप्लाई कर पाते हैं तो ये बहुत हमको हेल्प करता है। तो हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स का बहुत बहुत आभार, हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे IHF फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत आभार। तो आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट VC में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर थैंक यू मैम।
Thank you, sir. Very nice question. तो प्रवीण सर, Thank you everyone for participating and listening और आपके सब inputs डालने के लिए, discussions के लिए. Thank you. Okay. Thank you. Nice case. Thank you.